जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया है। डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संदर्भ में 28/3/2025 यानी कि 28 मार्च 2025 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। आखिरकार इसके क्या मायने हैं? बहुत सारे अतिथि शिक्षक साथी और ऐसे अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं देना चाहते हैं, उनके प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में इस पत्र के जो भी मायने हैं, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं इसका विषय है शैक्षिक सत्र 24-25 में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। आप सभी को मालूम ही है, हाल ही में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हुई है और उन बोर्ड परीक्षाओं की जो कॉपियां हैं उनको चेक करने का कार्य भी विषय शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। अब जो विषय शिक्षक हैं वह जिला शिक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर यानी कि जिला स्तर पर जाते हैं और वहां पर मूल्यांकन का कार्य संपादित करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार 1 अप्रैल 2025 से नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है और बहुत सारे शिक्षक साथी जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पदस्थ हैं वह मूल्यांकन कार्य में संलग्न है। तो ऐसी स्थिति में जो अप्रैल माह है उसमें शैक्षिक व्यवस्था प्रभावित होगी। उसके लिए शॉर्ट टर्म के रूप में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के संदर्भ में ये निर्देश जारी किए गए हैं। शॉर्ट टर्म के रूप में यानी कि ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म यानी कि अस्थायी रहने वाली है। ये केवल तब तक रहेगी जब तक संबंधित शिक्षक मूल्यांकन का कार्य करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षकों के कारण विद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु मूल्यांकन कार्य में लगाए गए शिक्षकों के विरुद्ध शैक्षणिक कार्य हेतु आवश्यकता होने पर विद्यालय में अस्थायी रूप से शिक्षक के मूल्यांकन में संलग्न रहने की अवधि के लिए केवल उस अवधि तक जब तक शिक्षक मूल्यांकन कार्य में संलग्न है तब तक आप उस विषय शिक्षक की रूप में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति अपनी संस्था पर कर सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से अस्थायी रहने वाली है। और एक और चीज हम यहाँ पर बता दें, केवल माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ही नियुक्ति इस प्रक्रिया के तहत की जाएगी। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया के तहत नहीं की जाएगी। इसमें दिया भी गया है क्रमांक 1, यदि आप देखेंगे सबसे ऊपर ही पैनल का नाम जिसके विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जानी है। SS1 केमिस्ट्री, SS1 मैथ, SS1 हिस्ट्री, SS1 कॉमर्स, SS1 सोशोलॉजी, SS2 मैथ, SS2 सोशल साइंस और SS2 साइंस, यानी कि केवल इन्हीं विषय के शिक्षकों की शॉर्ट टर्म अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। अन्य किसी भी विषय पर या पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो कार्यवाही विवरण है वो भी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले कार्यवाही स्तर संकुल प्राचार्य। संकुल प्राचार्य विषय शिक्षक जो मूल्यांकन का कार्य माह अप्रैल में कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध यदि संबंधित विषय का कोई अन्य शिक्षक विद्यालय में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। यानी कि सबसे पहले संकुल प्राचार्य रिक्वेस्ट दर्ज कराएंगे। रिक्वेस्ट करते समय संबंधित शिक्षक का मूल्यांकन आदेश एवं मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थिति एवं शाला प्रभारी के मांग पत्र की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी कि जो विषय शिक्षक मूल्यांकन कार्य में लगा है उसके मूल्यांकन का आदेश, जहां जिला स्तर पर उपस्थित रहकर वह मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं वहां की उपस्थिति का प्रमाणीकरण और संस्था प्रमुख का मांग पत्र, वह संबंधित शिक्षक जिस भी विद्यालय पर है उस विद्यालय के संस्था प्रमुख का मांग पत्र भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। संकुल प्राचार्य शॉर्ट टर्म रिक्त हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक ये कार्य करना है। जिला शिक्षा अधिकारी संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट में अपलोड किए गए दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक सबसे पहले परीक्षण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी GFMS पोर्टल पर संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई शॉर्ट टर्म रिक्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे। अप्रूव करेंगे तो वहां पर संबंधित जो अतिथि शिक्षक की वैकेंसी है वो दिखने लगेगी और फिर आप अतिथि शिक्षक के रूप में वहां पर कार्य कर पाएंगे। उसके बाद में आता है
शाला प्रभारी का दायित्व। शाला प्रभारी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रूव की गई शॉर्ट टर्म रिक्त के उपरांत लॉगिन पर उपलब्ध कराई गई विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को मेरिट क्रम में आमंत्रित करेंगे। यानी कि अतिथि शिक्षक को यहां पर भी एक चीज दी हुई है, उसी मेरिट सूची से आमंत्रित किया जाएगा जो मेरिट सूची विकासखंड पैनल से उपलब्ध करवाई गई है। जो विकासखंड पैनल विषय मेरिट सूची में है उसी में से आपको आमंत्रित करना है। विषय शिक्षक के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे। ज्वाइनिंग दर्ज करने का कार्य 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहने वाला है। शिक्षक जैसे ही शाला में उपस्थित होगा उसी दिवस आमंत्रित अतिथि शिक्षक को तत्काल पोर्टल से रिलीव किया जाएगा। यानी कि जो शिक्षक मूल्यांकन कार्य के लिए पहुंचे हैं वह मूल्यांकन कार्य कर जैसे ही अपनी संस्था पर वापस आएंगे और संस्था पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे उसी समय से संबंधित अतिथि शिक्षक को पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो ज्वाइनिंग है पूरी तरीके से शॉर्ट टर्म हो रही है, यानी कि अस्थायी नियुक्ति आपकी होने वाली है। कुछ सामान्य निर्देश भी है। संबंधित आमंत्रित अतिथि शिक्षक इस शॉर्ट टर्म ज्वाइनिंग के आधार पर अगले सत्र के लिए रखे जाने का दावा नहीं कर सकते। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हम पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं तो आप हमें प्राथमिकता के तौर पर ज्वाइनिंग दें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से अस्थायी नियुक्ति रहने वाली है। अतिथि शिक्षक के आमंत्रण की समस्त कार्रवाई ऑनलाइन की जाएगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन नहीं रखा जाएगा, अन्यथा ऑफलाइन रखने वाले शिक्षक के वेतन से मानदेय का भुगतान होगा। राज्य स्तर से कोई आवंटन जारी नहीं किया जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर डीपीआई ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट टर्म अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं तो वह अपने विकासखंड मेरिट सूची में उनका जो भी क्रम है उस हिसाब से आप जिस विषय के अतिथि शिक्षक हैं संबंधित संस्था में आप कार्य कर सकेंगे। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।